हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। LDR एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं लवकुश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लास नंबर 3 के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश के संभाग और जिलों की कहानी। ओके, लास्ट 2 वीडियो में दोस्तों मैंने पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया था, दूसरे वीडियो में मैंने आप लोगों को मध्य प्रदेश का गठन फॉर्मेशन के बारे में बताया था। और दोस्तों, आप लोगों को मैं ये जो सीरीज है आगे कंटिन्यू भी करने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या SI की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए मेरा कंटेंट बहुत ही यूजफुल होने वाला है दोस्तों। और पूरे YouTube पर दोस्तों आपको ऐसे बहुत कम वीडियो देखने को मिलेंगे, जहां पर आपको वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में PDF भी दी जाती है। दोस्तों, मैं लवकुश वर्मा अनअकैडमी पर एजुकेटर हूं और दोस्तों साथ ही मैं ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म एडुविनर पर भी एजुकेटर हूं। और दोस्तों, मैंने मेरे 8 सालों के अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूं, आप लोगों को जो भी कंटेंट मिलेगा आप लोगों को बहुत बेस्ट मिलेगा। साथ ही आप लोगों को मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान मैप के द्वारा पढ़ाया जाएगा, कंसेप्ट के द्वारा पढ़ाया जाएगा और सारी चीज़ें दोस्तों आप लोगों को अच्छे ढंग से क्लियर की जाएगी। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, LDR एकेडमी का उद्देश्य है पढ़ो इंडिया बढ़ो इंडिया। ओके, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की जो हमारी क्लास है संभाग और जिलों पर आधारित है। साथ ही दोस्तों, इस लेक्चर के माध्यम से आप MPPSC प्री, MPSI और MP पुलिस, जैसे आप जानते हैं अभी MP पुलिस की भर्ती का नोटिफिकेशन आया है, आप लोगों को उसकी कंप्लीटली तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर कराई जाएगी। और अगर आप दोस्तों आप लोगों के मन में कोई सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा। ओके, साथ ही दोस्तों आप लोगों को MP पुलिस के व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होना है, जहां पर MP पुलिस के सारे स्टूडेंट्स हैं, जहां पर वीडियो मटेरियल आप लोगों को PDF, साथ ही दोस्तों आप लोगों को प्रैक्टिस पेपर MP पुलिस के लिए शेयर किए जाएंगे। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। साथ ही दोस्तों आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि आप लोग इसके पहले रीजनिंग की क्लास, MP GK की क्लास और मैथ्स की क्लास के पुराने वीडियो भी देखिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के जो 10 जिले हैं, 10 संभाग हैं और 52 जो जिले हैं, उसकी कहानी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के जो 10 संभाग हैं उन्हें हम लोग कैसे याद करेंगे। ओके, कैसे याद करेंगे, तो उनको याद करने के लिए मैंने एक अमेजिंग शानदार ट्रिक बता रखी है दोस्तों। फिर भी मैं आप लोगों को आज बता देता हूं। जो लोग दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कम समय में MP GK की तैयारी करना, तो आप अनअकैडमी पर भी लवकुश वर्मा सर्च करके मेरे MP GK की क्लासेस देख सकते हैं। वहां पर आप लोगों को PDF डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिलेगा, आप वहां से भी कर सकते हैं। पर आप लोगों को यहां पर इस चैनल पर भी दोस्तों कंप्लीटली कंटेंट मिलेगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं, PDF भी मिलेगी। ओके, चलो ट्रिक क्या थी, तो ट्रिक कुछ ऐसी थी दोस्तों। जुगनी नाम की जो लड़की है, ओके, जुगनी नाम की जो लड़की है वो मजबूरी में क्या कर रही थी, इसे G बना लीजिए। जुगनी नाम की जो लड़की है मजबूरी में कर रही थी CS, लेकिन करना क्या चाहती थी, RBS। जुगनी नाम की लड़की करना चाह रही थी CS, लेकिन करना पड़ा उसे RBS। कहानी है ऐसी कुछ कि यहाँ पर जुगनी के अंदर जो 5 लेटर है दोस्तों, उसका फुल फॉर्म देखने जाओगे, जैसे जबलपुर, U से उज्जैन, G से ग्वालियर, N से नर्मदापुरम और I से इंदौर, ये जुगनी का फुल फॉर्म हो गया। अब CS की अगर मैं बात करूं तो CS में देखेंगे आप, C का मतलब चंबल, S का मतलब शहडोल। ओके, यहाँ RBS की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि RBS का मतलब क्या होगा। RBS का मतलब होगा दोस्तों, यहाँ पर RBS का मीनिंग होगा रीवा, भोपाल, सागर। ये है RBS का फुल फॉर्म। तो आपने देखा दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है, जुगनी ये लड़की का नाम याद रखना है। CS क्या कर रही थी, CS करना क्या पड़ा उसे, RBS। बस सिंपल सा एक स्टेटमेंट याद करो, 10 संभाग रट लो। ओके, है ना अमेजिंग ट्रिक। अब दोस्तों, मैं इसी प्रकार आप लोगों को 10 संभाग के अंतर्गत आने वाले 52 के 52 जिलों को वादा करता हूं एक ही ट्रिक के माध्यम से याद करा दूंगा। ऐसी ट्रिक कि जिसे पढ़ने के बाद, जिसे सुनने के बाद, जिसे देखने के बाद आप लोगों को कभी भी 52 जिले पढ़ना नहीं पड़ेंगे, आप लोगों को रट जाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। देखिए दोस्तों, और प्रश्न आप लोगों को कैसे कैसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों। आज कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन भरे जमाने में आप लोगों को अपने आप को बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर करना होगा। पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश के ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें 3 जिले नहीं है,
अब आपको 4 ऑप्शन दे दीजिए मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें 3 जिले नहीं है, तो आप लोगों को ऑप्शन में दे दिया जाएगा नर्मदापुरम। ओके, पहला ऑप्शन दे दिया। दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया शहडोल। तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया चंबल और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया दोस्तों सागर। अगर आपको यह पता है कि मध्य प्रदेश के किस संभाग में कितने जिले हैं तो आपके लिए यह प्रश्न हलवा है, आसानी से जवाब दे पाएंगे। पर क्या नहीं पता है दोस्तों तो क्या इतना आसान है इस प्रश्न का जवाब दे पाना? नहीं है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न आप लोगों से सिंपल से प्रश्न पूछे जाते हैं और एग्जाम में, व्यापम या पीएससी के किसी भी एग्जाम में, और हम लोग गलत करके आते हैं। मीन्स एक बात यहां से स्पष्ट होती है कि हमें यहां पर क्या पढ़ना था, हमें यह भी पढ़ना था कि किस संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं। ओके, उनकी संख्या भी हमें पता होना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न दोस्तों यहां से भी बन सकता है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का जिला नहीं है? जिला नहीं है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको। शिवपुरी मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं है? भिंड। ओके, यहां तीसरा ऑप्शन दे दिया आपको भिंड के अलावा मुरैना और चौथा ऑप्शन दे दिया आप लोगों को चंबल। ठीक है दोस्तों, ये 4 ऑप्शन दे दिए। अब ऐसी कंडीशन में दोस्तों आप लोगों को जवाब देना है, तो बताइए क्या जवाब होगा, कमेंट करके जरूर बताओ। शिवपुरी, भिंड, मुरैना और चंबल। तो अब जानते हैं दोस्तों चंबल हमारा सही जवाब होगा। चंबल हमारा सही जवाब होगा। कारण क्या है? कारण यह है दोस्तों कि यहां पर शिवपुरी मध्य प्रदेश के एक जिले का नाम है, भिंड भी जिले का नाम है, मुरैना भी है, लेकिन चंबल भैया एक संभाग का नाम है। मीन्स इससे एक बात क्लियर होती है कि आपको सिर्फ संभाग के नाम याद नहीं करना है, आपको मध्य प्रदेश के 52 जिलों के नाम भी पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। एटलीस्ट इतना क्लियर होना चाहिए ये हमारा संभाग है भैया। 10 संभाग रट लो तो खुद में खुद पता चल जाएगा कि भैया ये संभाग का नाम है, बाकी सब जिलों के नाम है। ओके, तो थोड़ी सी स्मार्ट तैयारी आप लोगों को करना पड़ेगी, काम हो जाएगा। ओके, अब मध्य प्रदेश के किस संभाग में कितने जिले हैं ये भी मैंने बता दिया, उनकी संख्या आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दे रखी है, ये आप लोग देख लेंगे किस संभाग में कितने जिले हैं। ओके, संख्या भी याद करें, कौन कौन से जिले ये भी देख लें। अब मैं आप लोगों को ट्रिक बताने वाला हूं ताकि आप लोगों को ये याद हो पाए कि पर्टिकुलर किसी संभाग में कौन कौन से जिले हैं। संख्या तो याद कर लोगे, छोटा सा काम है, ओके, पर किस संभाग में कितने जिले हैं ये कैसे याद करोगे, इसकी मैं आप लोगों को अमेजिंग ट्रिक बताने वाला हूं। ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के 10 संभाग और उनके अंतर्गत आने वाले जिलों की ट्रिक। ओके, चलो ट्रिक क्या है? संभाग याद करने की, संभागों का नाम याद करने की ट्रिक बता दी। जुगनी मजबूरी में कर रही थी, सीएस करना था उसे आरबीएस। दोस्तों ऐसी अमेजिंग ट्रिक मैंने मध्य प्रदेश जीके में बहुत सारी बना रखी है जो आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। तो इस बात पर लाइक हो जाए और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, यहां पर जबलपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों की बात करें तो केबीसी के सेट पर पहुंचे दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान, ये पहुंचे केबीसी के सेट। केबीसी आपने देखा ही होगा, कौन बनेगा करोड़पति। अक्सर वहां पर फिल्मों का प्रमोशन के लिए एक्टर और एक्ट्रेस जाया करते हैं। वहां पर वो अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए गए जय नर्मदा माता फिल्म की शूटिंग के लिए। तो आपने क्या देखा? आपने देखा यहां पर कितने लेटर का मैंने यूज किया, केबीसी, दीपिका, शाहरुख और जय नर्मदा माता। कितने लेटर हो गए? 3, 5 एंड 3, 8। तो 8 लेटर से मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग के 8 जिले कौन कौन से होंगे ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और नहीं पता तो इस ट्रिक के माध्यम से आपको पता हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो अगली ट्रिक बात करें। उज्जैन संभाग के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से जिले हैं? तो बस सिंपल सी बात, दुश्मन बन गया राहुल। आप उज्जैन गए भैया, सब कुछ इमेजिन करना है, हमारी इमेजिनेशन पावर का उपयोग करना है। ये बहुत अद्भुत पावर है दोस्तों। आप इस पावर को यूज करेंगे तो आप देखेंगे आप बहुत कम समय में बहुत सारी चीजें लर्न कर पाएंगे, याद कर पाएंगे, और लॉन्ग टाइम तक आप लोग उनको अपनी मेमोरी में रख पाएंगे। ओके, चलो तो उज्जैन, अब मान लो उज्जैन के महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए, वहां पर राहुल नाम का लड़का आप लोगों को लाइन में मिला, जहां पर आप दर्शन करने के लिए कतार लगी हुई थी, लाइन लगी हुई थी। हो सकता है उसका आपको धक्का मार दिया हो और आपकी दो बातें हो गई, और तब से राहुल नाम का जो लड़का था वो आपका दुश्मन बन गया। बस एक छोटी सी झूठी सी कहानी फॉर्मेट करनी है अपने दिमाग में इंस्टॉल करने के लिए सारी चीजों को, और आप लोगों को देखिए कितनी आसानी से चीजें याद हो जाएगी। ओके, चलो ग्वालियर की बात करें। ग्वालियर संभाग के जिले कैसे याद करेंगे? तो जीजी सैड नहीं होते भैया। हमारे घर में जो बड़ी दीदी होती है, आप देखते हैं अक्सर रूठना बनाना चलता है, तो आपने देखा होगा, आपने कहा
कि जीजी सेड नहीं होते, दीदी बोलो जीजी बोलो एक ही बात है, सेड नहीं होते। तो यहां पर आप देखो कितने आसानी से आपको जिले याद हो जाएंगे भैया, है ना। ग्वालियर के जिले याद करना है तो बस एक ट्रिक याद कर लो, जीजी सेड नहीं होते, और आप कितने आसानी से इनको याद कर पाएंगे। ओके चलो, आप कैसे याद कर पाएंगे ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे मान लो जीजी सेड नहीं होते, जी से क्या हो जाएगा, ग्वालियर हो जाएगा। ओके, जी से क्या हो जाएगा, दूसरे वाले जी से गुना हो जाएगा। सेड, सेड से क्या होगा जरा बताओ मुझे, सेड से क्या होगा। ओके नहीं पता है, चलो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए ये आप लोगों को पिछले स्लाइड में ही मैंने बताया था, सारी चीजें आप लोगों को याद रखना पड़ेगी। यहां पर ये मैंने बताया है ग्वालियर गुना। ओके, अब सेड से बताना है, एसएडी सेड से बताना है तो क्या होगा, शिवपुरी, ए से अशोकनगर और डी से दतिया, जो मैं आपको पहले बता चुका था। ओके, तो सारी चीजें आपको मेरी पीडीएफ में मिलेगी दोस्तों, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, नहीं महावीर पुणेकर की बुक पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। आप लोगों को ऐसा कंटेंट मिलेगा कि बस पीडीएफ से ही आपका काम हो जाएगा और आपके एग्जाम 100% आप लोग क्वालिफाई करोगे। ओके चलो, अब हम बात करते हैं इसी प्रकार दोस्तों आप मध्य प्रदेश के सारे संभाग के जिले याद कर सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग और फनी वे में मैंने ट्रिक से डिजाइन कर रखी है और आप लोगों को इन ट्रिकों का यूज करना ही चाहिए अगर आप एमपी का एग्जाम दे रहे हैं तो। देखिए दोस्तों, चंबल संभाग के जिले याद करेंगे तो मधु नाम का जो लड़का है उसने या फिर लड़की मान लो भाई, मधु तो लड़कियों का भी नाम होता है। ओके, वैसे जनरली आजकल कंफ्यूजन हो जाता है कि किसका नाम क्या है, लड़के का है या लड़की का है, पर मधु नाम की एक लड़की है, उसने बाला नाम के लड़के से शादी कहाँ की, चंबल में भैया की, चंबल के जंगलों में की, है ना। ठीक है, प्रेम विवाह किया मधु नाम की लड़की ने बाला नाम के लड़के से। कहां शादी की, तो मधु ने बाला से शादी की चंबल में। बस ये 3 लेटर आपको चंबल संभाग के 3 जिले याद करा देंगे, चंबल संभाग के 3 जिले आसानी से याद करा देंगे। ओके चलो, ऐसे ही शहडोल संभाग, तो यूए से बसेगा शहडोल में, शहडोल मध्य प्रदेश का एक संभाग है शहडोल। अब शहडोल संभाग के जिले याद करना है तो क्या याद रखना है अपने को कि यूए से बसेगा शहडोल में, यूए से मतलब अमेरिका की बात कर रहे हैं हम। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अमेरिका उठकर शहडोल में, मध्य प्रदेश के शहडोल में उठकर आ जाए, वहां पर बस जाए? इट इज नॉट पॉसिबल। ये बस एक फनी ट्रिक है, आपको समझाना चाहता हूं। ओके चलो, रीवा संभाग की अगर बात करें तो राम ने 3 सीता देखी वन में। भैया राम जी जब वनवास गए थे तो वहां पर उन्होंने देखा, जब सीता जी लकड़ी काट रही थी तो राम जी को 3 सीता दिखाई दे रही थी। ओके चलो, राम ने 3 सीता देखी वन में। हो सकता है किसी राक्षस की ये मायावी शक्ति का प्रकोप हो, तो कुछ भी हो सकता है, आप लोगों को बस इसे याद करना है। और हमारा उद्देश्य दोस्तों सिर्फ हमें याद करना है, किसी भी धर्म को, किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा कतई उद्देश्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 9वां जो संभाग है भोपाल संभाग, तो राम विजय होंगे रावण से, सब कहे राम विजय होंगे रावण से। तो बस 5 लेटर है और भोपाल के पास जिले याद हो जाएंगे आप लोगों को देखते देखते। और आखिरी जो है सागर संभाग, तो पीटीसी ग्राउंड पर डीएनएस लगाया। अब पीटीसी क्या है, पीटीसी बोले तो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, ये इंदौर में है दोस्तों। अगर आप लोग जीके पढ़ रहे हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए इंदौर की क्या खासियत है। वो हम लोग एक एक संभाग और एक एक जिले की कहानी देखेंगे, हर एक जिले के इंपोर्टेंट फैक्ट भी देखने वाले हैं। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वीडियो पूरा देखना, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। ओके, पीटीसी के ग्राउंड पर डीएनएस लगाया। ओके, तो पीटीसी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर फॉर एग्जांपल है ना। तो यहां पर आप लोग पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर इस प्रकार याद कर सकते हैं। डीएनएस लगाइए। 6 जो लेटर हैं आपको सागर संभाग के 6 जिले आसानी से याद करा देंगे। मैंने आपको बताया जबलपुर संभाग, उज्जैन संभाग, ग्वालियर, नर्मदापुरम, इंदौर। और इंदौर की तो और भी फनी ट्रिक है कि इंदौर में डीजा बजेगा KB2 वाला। डीजा भैया, डीजे बोला जाता है वैसे तो, लेकिन मैंने यहां पर डीजा बोला है। ओके, मॉडर्न जमाना है, कुछ भी बोला जा सकता है। ओके, डीजा बजेगा KB2 वाला। डीजा धार, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर। KB2 का भैया मतलब क्या हुआ, KB 2 है यहाँ पर और BB 2 है। जैसे आपने देखा होगा ना, 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2 होता है। तो KB2 मतलब KB2 है और BB 2 है यहाँ पर। तो K से खंडवा खरगोन, B से ब्रानपुर बड़वानी। तो कितना आसान है दोस्तों, जरा देखिए, यकीन मानिए आप लोगों को दूसरी बार भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर मेरी ट्रिकों को आपने फॉलो किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय न वेस्ट करते हुए।
मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश के 10 संभाग और 52 जिले कैसे याद करेंगे, बड़ी अमेजिंग, फनी और इंटरेस्टिंग ट्रिक बताई आप लोगों को। दोस्तों इसको लोकेशन वाइज भी याद करना है। फॉर एग्जांपल आप लोगों को याद करना है कि इंदौर संभाग के जिले, उनकी लोकेशन भी पता होना चाहिए, क्योंकि लोकेशन माइंड में रहने से बहुत सारे ऐसे प्रश्न बन जाते हैं दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। मैं अभी एक डेमो के रूप में आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है। तो जबलपुर संभाग की बात नहीं कर रहा हूं, वैसे 10 संभाग यहां दे रखे हैं, मैं इंदौर संभाग की बात कर रहा हूं। इंदौर संभाग में वैसे तो 8 जिले हैं। अब आप समझ रहे होंगे यहां पर सर ने 5 क्यों लिखे। भैया ये जिलों की संख्या नहीं है, दिस इज नॉट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ओके। ये जिलों की संख्या नहीं है, ना तो भोपाल में 9 है, ना तो चंबल में 6 है, बस ये क्या है, ये लोकेशन नंबर है कि 5 नंबर पर इंदौर संभाग वाला जो जिला है, सॉरी इंदौर संभाग की लोकेशन है। 5 नंबर यहां पर है, जरा ध्यान से देखिए, डोंट बी कंफ्यूज, है ना, ये 5 है। अब ये जो है ये क्या है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये देखिए स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूं ठीक से, है ना, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। ये क्या है, इंदौर संभाग है। अब इंदौर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, ये देखा आपने। अब पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, प्रश्न ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। देखिए मैं आपसे पूछता हूं, बताइए धार की, मध्य प्रदेश के धार जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले को नहीं लगती है। मध्य प्रदेश के धार जिले की सीमा, कौन से जिले की बात कर रहे हैं, धार जिले की सीमा मध्य प्रदेश के किस जिले को नहीं लगती है। यानी आपको धार के आसपास, सराउंडिंग, आपको आसपास के जिले भी पता होना चाहिए। भैया एग्जामिनर है, पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है। तो देखिए अब धार के आसपास कौन कौन सा है, धार ये है, धार के साथ किसकी की, इसको एक बार इसको क्लियर कर देता हूं ताकि आप लोगों को आसानी से चीजें समझ आ पाए। ओके चलो, ये है धार, आप देख रहे हैं यहां पर धार को। अब धार से आपने देखा दोस्तों, यह धार से क्या लगा हुआ है, ये धार है, ठीक है ना। यहां पर आप अड़ोस पड़ोस के जिले देख लेंगे, ठीक है, कौन कौन से लगे हुए हैं। अब आपसे 4 ऑप्शन दे दिए जाए, जिसमें आपको दे दिया झाबुआ, दे दिया इंदौर, दे दिया बड़वानी, अलीराजपुर, इनकी सीमा तो कहीं ना कहीं सटी हुई है, लगी हुई है। एक ऑप्शन आपसे दे दिया जाएगा, कौन सा, कौन सा भाई, मंदसौर दे दिया, नीमच दे दिया, देवास दे दिया, खंडवा दे दिया, ऐसा जिला दे दिया जाएगा जिसकी सीमा धार से नहीं लगती है, तो आप वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं बोलता हूं लोकेशन याद रहेगी दोस्तों, तो प्रश्न को बना पाना, प्रश्न का जवाब गेस कर पाना, ये पॉसिबल हो पाएगा आपके लिए। ओके चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी प्रकार मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो सारे संभाग हैं और हर एक संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले हैं, इनके लोकेशन भी माइंड के अंदर रखें ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आ पाए। ओके अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सारे संभाग की 1 बाय 1 और हर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों की हम 1 बाय 1 करके बात करने वाले हैं। ओके तो देखेंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश के संभाग या जिलों की जिलेवार या पॉइंट वाइज मैं आप लोगों को जो जानकारी देने वाला हूं, ठीक है, ये हम लोग बात करें मध्य प्रदेश की जिलेवार संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों इंदौर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों की। संभाग कौन सा लिया हमने, संभाग लिया हमने इंदौर। ओके अब इंदौर संभाग के अंतर्गत कितने जिले हैं, तो हम कहेंगे 8 जिले हैं। ओके इंदौर संभाग के अंतर्गत 8 जिले हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट उन जिलों से हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, फटाफट करके हम लोग रिवाइज करेंगे। सिंपल से फैक्ट हैं, 1 लाइनर फैक्ट हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं भी चाहता हूं कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दे पाऊं, इसके लिए दोस्तों थोड़ा सा स्पीड भी हमें बढ़ानी पड़ेगी। ओके चलिए, तो इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, जिसे मिनी मुंबई भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश की मिनी मुंबई किसे कहा जाता है, 4 ऑप्शन जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, गुना, ऐसे 4 ऑप्शन दिए जाए तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए इंदौर को मध्य प्रदेश की मिनी मुंबई कहा गया है। चलो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी, यहां से प्रश्न 2 बन सकते हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कौन सी, वो भी इंदौर है। मिनी मुंबई किसे कहा जाता है, वो भी इंदौर को। इंदौर जो शहर है दोस्तों खान नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे बसा है, प्रश्न पूछ लिया जाए तो इंदौर खान नदी के किनारे है। ओके आगे बात करेंगे इंदौर से किस वंश का संबंध रहा है, 4 वंश दिए जाएंगे, है ना। होलकर वंश आपको याद रखना है, इंदौर जो है होलकर वंश से संबंधित है, क्योंकि होलकर वंश की ये राजधानी रहा है दोस्तों, याद रखिए होलकर वंश की राजधानी रहा है। बात करें आगे इंदौर की, तो इंदौर के महू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म, जो कि जन्म
डेट है 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। भाई इंदौर के पास में ही महू है, महू तहसील है, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसे आप जानते हैं संविधान निर्माता के रूप में, ओके, ठीक है, द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में, ओके, तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में, और इनकी जन्म स्मृति को चिर स्थायी बनाने के लिए महू में सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ओके, समझ में आया आप लोगों को। अब बात करें आगे इंदौर में, तो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय भी है भैया इंदौर में। ओके, दूसरी बात, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी, ओके, एमपीपीएससी का ऑफिस भी है, हेड ऑफिस भी है, कार्यालय भी है इंदौर में। तो ये मैंने आपको बताया इंदौर से रिलेटेड बात। और आगे कुछ बात करें इंदौर में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की, तो चंबल नदी का उद्गम महू की जानापाव की पहाड़ी से होता है। यह प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है, तो पूछ लिया जाए तो क्या जवाब देंगे, जानापाव की पहाड़ी से होता है। ये कहां है, ये महू के अंदर है दोस्तों। ओके, याद रहेगा। चलो, देवी अहिल्या होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी भैया इंदौर में है। डी, देखिए यहां पर मैं इंदौर की बात कर रहा हूं, इंदौर में क्या क्या महत्वपूर्ण है, कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मध्य प्रदेश में इंदौर के अंदर है, जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है दोस्तों, जहां से एक देश से दूसरे देश आप ट्रेवलिंग कर सकते हो। और किस नाम से, तो देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर। मैंने अभी बताया था इंदौर से होलकर वंश का भी संबंध है। अब बात कर रहा हूं पहला जेम्स और ज्वेलरी पार्क भी भैया इंदौर में है। जेम्स और ज्वेलरी पार्क कहां पर है, इंदौर में है। यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे बात करें राजा रमन्ना लेजर अनुसंधान केंद्र, राजा रमन्ना, ओके, लेजर अनुसंधान केंद्र, जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी, यह भी इंदौर में स्थापित किया गया है। अब इन फैक्ट को आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इनसे प्रश्न बनते हैं दोस्तों। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, डीएवीवी, पता होगा ना डीएवीवी जिसको बोलते हो, है ना, जनरली शॉर्टकट में बोलने में आता है। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय भी इंदौर में है। साथ ही दोस्तों राज्य का इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स भी मध्य प्रदेश के इंदौर में है। ओके, प्रदेश का मौसम वेधशाला भी इंदौर में है। भैया मौसम की जानकारी देने के लिए वेधशाला बनी हुई है ना। आपको जैसे वैद्य जी नब्ज देखकर, नाड़ी देखकर रोग बता दिया करते हैं, वैसे ही मौसम की नब्ज देखकर वेधशाला मौसम के मिजाज बता दिया करती है। इंदौर में वो वेधशाला है जो मौसम का अनुमान, पूर्व अनुमान भी लगाती है। ओके, चलो, मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी मैंने बताया इंदौर है। ओके, आर्थिक राजधानी इंदौर है। आगे बात करेंगे, मध्य प्रदेश ऐसा पहला शहर है जहां आईआईटी और आईआईएम दोनों है भैया। आईआईटी और आईआईएम जानते हो ना, ये दोनों कहां पर है। अगर आप जाते होंगे इंदौर तो अपने रास्ते में देखा होगा, है ना, रास्ते में देखा होगा, मेन रोड पर ही है दोस्तों। ओके, चलो, देश का पहला डाटा सेंटर और क्रिस्टल आईटी पार्क इंदौर में है। आईटी चौराहा है, आईटी पार्क चौराहा है इंदौर में। अगर आप इंदौर गए होंगे, नहीं गए हो तो बिल्कुल जाएं, घूम के आएं। मिनी मुंबई के नाम से जिसे जाना जाता है। और इंदौर जो है दोस्तों जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला है। इंदौर संभाग भी है, इंदौर जिला भी है, और जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी है। ओके, चलो अब खंडवा जिले की बात करें। अभी इंदौर संभाग का हम दूसरा जिला ले रहे हैं, वो है कौन सा, खंडवा जिला। ओके, चलो, खंडवा डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं हम। कपास उत्पादन के कारण सुनहरा जिला कहा जाता है भैया। कपास उत्पादन के कारण दो ऐसे जिले हैं जिन्हें सुनहरे जिले के नाम से जाना जाता है। किसके कारण, व्हाइट कॉटन के कारण। ओके, खंडवा जो जिला है को पूर्वी निमाड़ भी कहा जाता है। और कमेंट करके जरूर बताओ पश्चिमी निमाड़ किसे कहा जाता है। जिसका कमेंट आएगा मैं मान लूंगा उसे समझ में आ गया, या वो रियली तैयारी करता है। ओके, चल, तो पूर्वी निमाड़ कहा जाता है। दादा धुनीवाले की समाधि है कहां पर, खंडवा में। ओके, दादाजी धुनीवाले पावर प्रोजेक्ट की स्थापना भी की जा रही है भैया। उनके नाम पर ही मंदिर तो है, पर पावर प्रोजेक्ट की भी स्थापना की जा रही है। सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना खंडवा में है। आपने देखा होगा खंडवा के पास, मुंदी पुनासा के पास सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, जहां पर बिजली का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। किशोर कुमार की समाधि है। किशोर कुमार की समाधि कहां पर है, जब आप खंडवा जाओगे तो मेन रोड पर आपको मिलेगा दोस्तों राइट हैंड पर समाधि स्थल, जहां पर किशोर कुमार की आप समाधि देख सकते हैं, दर्शनीय है। ओके, बात करेंगे खंडवा माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान की
कर्मस्थलीय, ये दोनों दोस्तों हिंदी इतिहास में, हिंदी के इतिहास में ये दो नाम बड़े ही अमर है। डॉक्टर माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान, इनके नाम बिल्कुल आप लोग जानते होंगे। ओके, चलो, राज्य का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला है भैया, गांजा। गांजा, अफीम सुना होगा, ये सबसे ज्यादा उत्पादन होता है इसका कहां पर? खंडवा में। ओंकारेश्वर में शंकराचार्य की गुफाएं हैं भैया, ओंकारेश्वर में क्या है? शंकराचार्य जी की गुफाएं हैं प्राचीन समय की। ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग है, ये वर्ड को थोड़ा सा प्रॉपर कर ले। ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना 520 मेगावाट की है। कितने मेगावाट की है? 520 मेगावाट की है। और यहां पर ज्योतिर्लिंग भी है, 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में है, खंडवा जिले में जो पड़ता है। आगे बात करेंगे, यहीं पर शंकराचार्य की कर्मस्थली भी रही है, शंकराचार्य जी की कर्मस्थली भी रही है। पुनासा में इंदिरा सागर परियोजना के तहत बांध का निर्माण किया जा रहा है। वहीं हनुमंत्या में जल महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, खंडवा जिले में हनुमंत्या एक बहुत ही फेमस जगह है, जो कि डे बाय डे उसकी प्रसिद्धि बढ़ रही है। वहां पर जल महोत्सव हर एक साल मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मनाया जाता है। ये जल पर्यटन केंद्र भी है दोस्तों। तो यहां पर जल महोत्सव का आयोजन होता है और जल पर्यटन केंद्र का विकास किया गया है। तो आपने क्या देखा? खंडवा जिले के महत्वपूर्ण फैक्ट, जो आप इन्हें पढ़ेंगे, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप डाउनलोड करना, इसका प्रिंट आउट भी दे सकते हैं। मैं एमपी के जितने लेक्चर दूंगा उनके सारे आप प्रिंट आउट दें, अपने पास एक फाइल बना लें, ताकि आप लोगों की कंप्लीट तैयारी हो पाए कंप्लीट मटेरियल के साथ। चलो अब बात करते हैं खरगोन जिले के बारे में। खरगोन जो जिला है दोस्तों, जैसे मैंने खंडवा को सफेद सोने के लिए कहा था, सुनहरा जिला, उसी प्रकार खरगोन जिले को भी सुनहरा जिला कहा जाता है, कपास की उत्पादकता के कारण। चलो, सिंगा जी का मेला कहाँ लगता है? खरगोन में लगता है। सीआईएसएफ का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? बड़वा में है। बड़वा आप जाएंगे, है ना, नर्मदा नगरी के किनारे, नर्मदा नगरी भी बोल सकता हूँ, नर्मदा के किनारे स्थित है ना। तो वहां पर सीआईएसएफ का प्रशिक्षण केंद्र है, जहां पर दोस्तों उनको प्रशिक्षण देने का काम किया जाता है। खरगोन में महेश्वर ऐतिहासिक महत्व का शहर है भैया, खरगोन जिले में ही महेश्वर पड़ता है। देवी अहिल्या की नगरी जो जानी जाती है, नर्मदा किनारे पावन नगरी है। तो वहां पर दोस्तों ऐतिहासिक महत्व का वो शहर उसे माना जाता है। नर्मदा नदी के किनारे बने घाट और महेश्वर के किले का निर्माण किसने करवाया था? अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था दोस्तों। इतिहास गवाह है दोस्तों, होलकर वंश जो है काफी प्रसिद्ध रहा है और इतिहास में जिसका वर्णन मिलता है। ये जो नर्मदा किनारे घाट बने हुए हैं, महेश्वर के किले का निर्माण भी देवी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था, याद रखना है। महेश्वर बांध कहां पर है? खरगोन जिले में। भाई महेश्वर जहां जाते हैं, महेश्वर के पास ही महेश्वर बांध है, वो भी खरगोन में है। जब महेश्वर खरगोन में है तो बांध भी तो खरगोन में ही होगा। कपास उत्पादन में शीर्ष जिला है। भाई कपास का, अगर कॉटन का उत्पादन सबसे ज्यादा अगर बात करें कहाँ होता है, तो आप कहेंगे खरगोन जिले में होता है। तो याद रखें दोस्तों, आपको सारी चीजें याद रखना है। बड़वा भी नर्मदा के किनारे बसा हुआ एक प्रमुख शहर है, ये भी नर्मदा किनारे, मैंने अभी बताया था। राज्य का कपास अनुसंधान केंद्र भी खरगोन में है। कपास अनुसंधान, जहां पर कपास पर, कॉटन पर रिसर्च होता है, अनुसंधान होता है, वो खरगोन में है। बाजीराव पेशवा की समाधि स्थल भैया मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में रावेरखेड़ी में है, नर्मदा किनारे है वो भी। दोस्तों मध्य प्रदेश के बहुत सारे गांव कस्बे नर्मदा किनारे बसे हुए, क्योंकि नर्मदा नदी का प्रवाह यहीं से है। तो रावेरखेड़ी नर्मदा किनारे एक छोटा सा कस्बा है, एरिया है, गांव है, वहां पर बाजीराव पेशवा की समाधि स्थल है। चलो कभी फुर्सत मिले तो देख के आइए। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। मूंगफली आपने देखा होगा, जो बादाम की तरह लगती है मूंगफली। इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश के खरगोन में होता है। तो ये खरगोन जिले की कुछ जानकारी थी। अब हम बात करेंगे धार जिले के बारे में, धार जिले के बारे में। चलो देखिए दोस्तों, धार जो जिला है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से अक्सर प्रश्न बनते हैं। परमार राजा भोज, परमार राजा भोज, राजा भोज का संबंध किस वंश से? तो परमार वंश से है। देवी अहिल्याबाई का संबंध किस वंश से? तो होलकर वंश से है। ये याद रखना है दोस्तों आप लोगों को। चलो, भोज की नगरी धार प्रसिद्ध मांडू के महलों से है। भाई धार की प्रसिद्धि क्यों है? वहां पर राजा भोज की नगरी जो धार है, वहां पर मांडू के ऐसे महल है दोस्तों, जो उसकी शान में चार चांद लगा देते हैं। चलो
अब हम बात कर रहे हैं धार राजा भोज की राजधानी भी रही है, राजा भोज की राजधानी भी रही है। और यहां पर मैं बात करूं, धार में मांडू को सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का कि सिटी ऑफ जॉय के नाम से मध्य प्रदेश के किस जिले को जाना जाता है, तो वो हमारा सही जवाब होगा धार जिले को। किसे जाना जाता है? धार जिले को। ओके, चलो होशंगाबाद, होशंग शाह का मकबरा भारत में संगमरमर की पहली इमारत है। भैया होशंग शाह का मकबरा बना हुआ है और ये किससे बना हुआ है? संगमरमर से बना हुआ है, जो भारत की संगमरमर से बनने वाली पहली इमारत है। ये भी मध्य प्रदेश के धार जिले में है डियर स्टूडेंट्स। ओके, धार के किले का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम बड़ा इतिहास में प्रसिद्ध है दोस्तों, है ना, तुगलक वंश का नाम सुना होगा आपने। मांडू का पुराना नाम साजियाबाद है, मांडू का पुराना नाम साजियाबाद है। धार जिले में बाघ की गुफाएं हैं। भैया बाघ की गुफाएं काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। मध्य प्रदेश के किस जिले से बाघ की गुफाओं का संबंध है? तो क्या बोलेंगे आप? धार जिले से है। ओके, चलो यहां से ज्ञान दूत परियोजना की शुरुआत हुई थी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा दोस्तों वास्तव में, और आप मुझे अगर पता हो तो कमेंट करके बताइए ज्ञान दूत परियोजना आखिर है क्या। हम पढ़ते तो बहुत कुछ है, बस रटते हैं, पर हम उसकी डिटेल भी याद रखें ताकि हमें चीजें लॉन्ग टाइम तक याद रह पाए। ओके, चलो राज्य का पहला ड्राईपोर्ट और भारत का डेंड्राइट पीतमपुर धार जिले में है दोस्तों ये औद्योगिक नगरी है। पीतमपुर धार जिले का एक औद्योगिक शहर है, तो इस कारण इसे डेट्राइट का नाम दिया जाता है। ओके, और राज्य का पहला ड्राईपोर्ट का नाम दिया जाता है। चलो, पीतमपुर में निर्यात संवर्धन पार्क है। कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो आप जिन्हें छोड़ भी देंगे तो चलेगा, पर जनरली आप लोगों को रिवाइज करना है, रीडिंग करना है ताकि चीजें याद हो पाए। धार में राजा भोज द्वारा निर्मित भोजशाला और वाग्देवी सरस्वती मंदिर है। भैया राजा भोज ने उस जमाने में बनाया था, एक भोजशाला बनाई थी जहां पर वो अपनी प्रजा को भोजन कराया करते थे, और साथ ही मां सरस्वती का मंदिर भी यहां पर स्थित है। डायनासोर जीवाश्म पार्क है भैया। डायनासोर का जीवाश्म सहेजने का काम कहां पर, किस पार्क में किया गया है? तो ये भी धार जिले में है। ओके, चलो सरदारपुर अभ्यारण्य में खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। सरदारपुर अभ्यारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश के धार जिले में है। और खरमोर पक्षी का संरक्षण, अब यहाँ पर संरक्षण का मतलब क्या होता है दोस्तों? संरक्षण ऐसी चीजों का किया जाता है जिनकी लुप्त होने की संभावना होती है। ओके, तो खरमोर पक्षी एक ऐसा पक्षी है, छोटा सा पक्षी होता है, चिड़िया के जैसे होता है, जिनकी प्रजाति लुप्त होते जाती है, उनको गवर्नमेंट सहेज करके रखती है, उनका पालन पोषण को बढ़ावा देती है, इसे कहा जाता है संरक्षण। ओके, चलो धार का किला मांडू है ना, धार का किला, मांडू का जहाज महल, असरफी महल, रानी रूपमती का महल, ये सारी प्रसिद्ध हैं। कहां पर? मध्य प्रदेश के धार जिले में। तो याद रहेगा आप लोगों को धार जिले की प्रसिद्धि के क्या क्या कारण है और कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे झाबुआ जिले की। झाबुआ दोस्तों कड़कनाथ मुर्गे पाए जाते हैं। कड़कनाथ का इसका मतलब ये नहीं हुआ दोस्तों कड़कनाथ कड़क होता है, भैया एक प्रजाति है मुर्गे की, है ना, जो कि वहां पर पाया जाता है। रेल रिपेयर फैक्ट्री भी है यहाँ पर, रेल रिपेयर, अब भैया रेल के डिब्बे वगैरह, इंजन वगैरह रिपेयर वगैरह का काम वहां पर होता है। और विश्व की पहली भीली भाषा की फिल्म, भीली भाषा जो भील समाज या भील जाति के लोग बोलते हैं, वहां पर दोस्तों विश्व की पहली भीली भाषा की फिल्म बनी थी फैसला। याद रखेंगे फिल्म का नाम भी फैसला। ये विश्व की पहली भीली भाषा की फिल्म थी। इसकी शूटिंग कहाँ हुई थी? झाबुआ में हुई थी। ओके, चलो झाबुआ जिला जनजाति बहुल जिला है और भीली गुड़िया शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। भील लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक खिलौने बनाते हैं, गुड़िया वगैरह बनाते हैं, उनकी शिल्पकारी के लिए वो प्रसिद्ध हैं। और झाबुआ जिला जनजाति बहुल जिला है, मतलब वहां पर आदिवासी जनजाति के लोग ज्यादातर निवास करते हैं। ओके, चलो मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र झाबुआ में, भाई मेघनगर कहाँ है? झाबुआ में एक नगर है जहां पर जिस प्रकार धार में पीतमपुर है उसी प्रकार मेघनगर झाबुआ में है, औद्योगिक क्षेत्र है जहां रॉक फास्फेट के कारखाने हैं। अब मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं रॉक फास्फेट क्या होता है। ओके, चलो मैं आप लोगों के कमेंट देखूंगा और जवाब भी दूंगा। रॉक फास्फेट वो एस्बेस्टस बनाया पाया जाता है। कहां पर? एस्बेस्टस से कहां पाया जाता है भैया? ये भी झाबुआ में पाया जाता है। यहाँ की साक्षरता जो दर है 43.3% है। यहाँ की साक्षरता दर 43.43
43.3% है भैया, याद रखें, है ना। आदिवासी शोध संचार केंद्र भी झाबुआ में है। आगे बात करें, यहां पर लगने वाला भगोरिया मेला, बड़ा फेमस प्रश्न है कि भगोरिया मेला मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंध रखता है। तो मैं बता दूं, भगोरिया मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से संबंध रखता है और ये भील जाति के आदिवासी लोगों का एक मेला होता है, प्रसिद्ध मेला है मध्य प्रदेश में दोस्तों, तो इसे याद जरूर रखिए। ओके, चलो अलीराजपुर की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो अलीराजपुर जिला है, यहाँ पर आम की नूरजहां प्रजाति पाई जाती है। भाई, आम की एक फेमस किस्म पाई जाती है, एक प्रजाति पाई जाती है। ओके, विदेशों में भी जिसका नाम चलता है, देखिए भैया, हमारे एमपी का नाम विदेशों में भी चलता है कि मध्य प्रदेश के अलीराजपुर से आम की नूरजहां प्रजाति पाई जाती है। ओके, शहीद चंद्रशेखर आजाद का नाम कौन नहीं जानता, है ना। इनकी जन्म स्थली भी भैया भाभरा में रही है ना। और अलीराजपुर में आदिवासी खेल विद्यालय भी, आदिवासियों के लिए खेल विद्यालय भी है दोस्तों। अलीराजपुर के भाभरा नामक स्थान पर प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। ओके, और इसी का नाम बदलकर आजाद नगर, पहले इसे भाभरा कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, आजाद नगर कर दिया गया। और अलीराजपुर जो है 36.1% के साथ न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। भाई, सबसे कम साक्षरता दर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में, जिसे आप लोगों को याद रखना है। ओके, महुआ उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम, महुआ समझते हैं जिससे शराब वगैरह बनती है, ये मध्य प्रदेश में जो अलीराजपुर जिला है ये फेमस है दोस्तों, प्रसिद्ध है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, महुआ का सर्वाधिक उत्पादन होता है, मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान है इसका। आगे हम बात करेंगे बुरहानपुर जिले के बारे में। किसके बारे में, बुरहानपुर जिले के बारे में। मैंने आपको ट्रिक तो बताई दी थी, इंदौर संभाग के जिले याद करना है तो बस एक ये ट्रिक याद कर लो, डीजा बजेगा भैया KB2 वाला, KB2 डीजा, धार, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, याद हो जाएगा। और के से 2 होंगे, बी से 2 होंगे, के से खंडवा, के से खंडवा और के से खरगोन, बी से बड़वानी, बुरहानपुर, ये याद हो गए 8 जिले। क्या लगा, बड़ा आसान है। चलो बात करें बुरहानपुर जिले की, तो असीरगढ़ का किला है भैया यहाँ पर, इसकी कहानी भी है, ध्यान से जरा देखिए। असीरगढ़ का किला फेमस है, जो कि यहाँ पर बुरहानपुर में। खूनी भंडारा भी, अब खूनी भंडारा क्या है दोस्तों, कभी गूगल सर्च करें, जो चीजें नहीं समझ में आए ना, रटना नहीं है, उसको गूगल सर्च करो, उसको देखो, उसको समझो, तो आपका नॉलेज, जिस चीज पर, जिस कंसेप्ट पर आप जितना समय बिताओगे वो आपके दिमाग में उतना गहराई से छपेगा। यकीन नहीं हो तो देख के देखो क्या होता है खूनी भंडारा, इसको आपने कभी चेक किया, मैं बता दूंगा तो आप मेहनत नहीं करोगे, इसलिए देखे जरूर आप। ओके, चलो बुनकरों का शहर, बुनकर जो बुनने का काम करते हैं, सिलाई बुनाई का काम करते हैं, ये बुरहानपुर में अक्सर होता है, इसलिए इसे बुनकरों का शहर कहा जाता है। और बुरहानपुर को दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यहाँ पर अहीर राजा, ओके, यहाँ ओहिर लिखा है, यहाँ पर अहीर कर लेना, अहीर राजा आसा द्वारा निर्मित मध्यकालीन असीरगढ़ का किला है, जो 1601 में अकबर ने जीता था। भैया, अकबर ने जब हमला किया था असीरगढ़ के किले पर, तो उस समय 1601 में अकबर ने जीत लिया था, किससे, अहीर राजा से जीता था, आसा द्वारा निर्मित मध्यकालीन असीरगढ़ का किला, जो कि युद्ध में अकबर ने जीत लिया था। ओके, चलो ये भी यहाँ पर है। आसा देवी का मंदिर भी है, बताया मैंने। प्रदेश का पहला यूनानी चिकित्सा विद्यालय भी कहां पर है, ये भी बुरहानपुर में है। यूनानी चिकित्सा पद्धति पर जो इलाज वगैरह होता है ना, आप समझते होंगे यूनानी चिकित्सा क्या होती है ना। बुरहानपुर के नेपा नगर में अखबारी कागज का कारखाना है। तो दोस्तों, अखबार जो आप डेली पढ़ते हैं, ओके, वो कागज कहाँ बनता है, बुरहानपुर के नेपा नगर में बनता है। ओके, चलो यहाँ चांदनी ताप विद्युत ग्रह भी है। चांदनी ताप विद्युत ग्रह कहां पर है, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में है। और शाहजहां की बेगम मुमताज महल, नाम सुना होगा ना, शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी सुनी होगी, नहीं सुनी हो तो सुन जरूर लेना, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी बन सकते हैं। भाई, मुमताज महल का संबंध कहां से था मध्य प्रदेश में, तो आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो शाहजहां की बेगम मुमताज को मृत्यु लिखा हुआ है, के बाद बुरहानपुर में ही दफनाया गया था।
भाई सबसे पहले जब शाहजहां की है ना प्रेमिका मुमताज महल की मृत्यु हुई थी, उसे सबसे पहले बुरहानपुर में दफनाया गया और वहां से उसके बाद उसे कहां ले गया था, बाद में आगरा ले जाया गया। ओके, और वहां पर उनकी याद में ताजमहल का निर्माण किया था, आप लोगों को पता होगा। ओके, यहीं पर राजा जयसिंह की भी मृत्यु हुई थी भैया, एक राजा और यहाँ पर मरे थे, राजा जयसिंह। आप जानते हो राजा जयसिंह का नाम सुना होगा, पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना होगा, आपने नहीं सुना तो इतिहास जरूर पढ़ें। ओके, बुरहानपुर में आदिल शाह का मकबरा भी है दोस्तों। मैं आप लोगों को ज्यादा डिटेल नहीं बता पाऊंगा दोस्तों, क्योंकि अगर मैं बताने जाऊंगा तो आप लोगों का वीडियो काफी लंबा होगा और मैं फटाफट करके आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करा रहा हूं। ओके, चलो, बुरहानपुर में आदिल शाह का मकबरा भी है। ओके, चलो, तो ये आपने क्या देखा, बुरहानपुर जिले के बारे में जानकारी। इसके बाद इसके पहले देखा अलीराजपुर, इसके पहले देखा झाबुआ, इसके पहले देखा धार, इसके पहले देखा खरगोन, फिर देखा खंडवा और फिर आपने देखा सबसे पहले इंदौर जिले के बारे में। तो ये थी दोस्तों मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों की कहानी। तो बताइए कैसा लगा आपको एक लेक्चर, कैसी लगी क्लास। आपको पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, डाउनलोड कीजिए। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आपको वीडियो एंड करने से पहले इतना बताना चाहूंगा दोस्तों, पुलिस के लिए हमारी स्पेशल क्लास हमारे चैनल पर चल रही है। आप मैथ्स की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, आप रीजनिंग की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और कंप्लीट कोर्स करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।